जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए कभी भी अपनी सुमति को, अपनी सद्बुद्धि को न खो, कुबुद्धि को न लाओ। विषम से विषम परिस्थिति में समान भाव रखने का अभ्यास और प्रयास करो। विषम परिस्थिति में सुख और दुख तो परमात्मा का आभूषण है, ये आता जाता रहता है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि और लाभ ईश्वर के हाथ में है। इसलिए इस पर गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पंडिता समदर्शिना, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके आंखों में समान भाव होता है। इसलिए समान भाव रखो। जितना अधिक प्रयास हो सके आहार को शुद्ध करो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पियोगे आप पानी वैसी निकलेगी वाणी। प्रयास ये रहे कि हम शुद्ध खाएं। शुद्ध क्या है? कि जो कुछ बने वो ईश्वर को अर्पित किया जाए, जो कुछ बने वो परमात्मा को पहले भोग लगाया जाए। भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हो जाएगा, उनका जूठन होगा, वो उच्छिष्ट होगा। आप यदि वो खाएंगे, हम यदि वो खाएंगे तो निस्संदेह हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज परीक्षित दिग्विजयी हुए। महाराज परीक्षित ने कलयुग के ऊपर भी विजय प्राप्त किया, लेकिन कलयुग को महाराज 5 वस्तु प्रदान करना पड़ा। जुआ, वैश्यालय, झूठ, मदिरा और मिथ्या। कलयुग ने कहा महाराज ये तो सब के सब अपवित्र वस्तु हैं, मुझे तो एक ऐसी चीज दे दो जिसको हम धारण कर सकें, हम स्वीकार कर सकें, मेरे योग्य हो। महाराज ने कहा मैं अभी इंद्र को पत्र लिख देता हूँ, आप जाओ वहाँ तो मेरे लिए आसन मिल जाएगा। बोले नहीं महाराज वहाँ तो बहुत तकलीफ है। कोई भी आदमी स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। अगर हमसे आपसे कोई पूछे कोई भक्त से, तो भक्त कहेगा नहीं मुझे स्वर्ग में नहीं, मुझे मृत लोक में रहना है, क्योंकि वहाँ गंगा नहीं है, वहाँ गाय नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ माता पिता नहीं है, वहाँ गुरु नहीं है, वहाँ मठ मंदिर नहीं है, वहाँ देवताओं का आपसी बहुत द्वंद्व है, वहाँ तो देवताओं का आपसी बहुत युद्ध है। तो महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज मुझे स्वर्ण दे दो। महाराज ने कहा तथास्तु एवमस्तु मया श्रुत। महाराज का उसी समय उस मुकुट पर कलयुग का निवास हो गया और महाराज के द्वारा एक धर्म रक्षक राजा के द्वारा अधर्म हो गया। महाराज को तत्क्षण श्राप मिला। महाराज गंगा तट पे गए, सभी साधु संतों से मिलते हुए महाराज गंगा तट पे गए और महाराज गंगा तट पर जा कर के अनशन में बैठ गए, मेरी मुक्ति कराओ। अब मुक्ति कौन करे? मुक्ति कोई सामान्य आदमी तो कर नहीं सकता। तो उस जगह पर यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि।
ऐसे अप्रवजनतक साधु सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था धरा पर केवल ऐसे महापुरुषों के उद्धार के लिए। सुखदेव जी गंगा तट पर महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए पहुंचते हैं। वो जगह है सुकताल, सुक्रताल, उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर जिले में है, मुजफ्फरनगर जिले में। सुकताल के भी बैठे हैं, तब तो सुखदेव जी के प्रथम श्रोता ही बैठे हैं। आज भी वह बटवृक्ष है, बटवृक्ष है दंडी आश्रम में, दंडी आश्रम है, सुखदेव आश्रम, सुखदेव आश्रम। महाराज हमारे बहुत प्रिय हैं स्वामी जी। वो सुखदेव जी गंगा जी के पावन तट पर महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ और हजारों साधु संत सन्यासी, हजारों भक्तजनों के बीच में महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। जब भगवान स्वयं कथा कर रहे हो, अच्छा 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिल सकता है? मुक्ति 7 दिन में तो मिल नहीं सकती है। लेकिन जब सुखदेव जी के सामने यह विषय आया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे लिए 7 दिन नहीं, तुम्हारे लिए 7 पल पर्याप्त है। तुम्हारे लिए 7 पल पर्याप्त है, तुम्हारे लिए 7 क्षण पर्याप्त है मुक्ति के लिए। महाराज परीक्षित खड़े होकर के महाराज सुखदेव का वंदन करते हैं